तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने सीखा था, लास्ट क्लास में सीखा था कि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और हमें आज सीखना है कुछ उसके इम्पोर्टेंस मॉडल के बारे में। मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, कि कैन का क्या होता है, कुड का क्या होता है, मे का क्या होता है, माइट का क्या होता है। तो उसी क्रम में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुत ही इसका आसान है, बिल्कुल सिंपल फंडा याद रखना है। बस हमें याद क्या रखना था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखिए, यदि हमारा कैन होता है, क्या होता है? कैन। तो कैन का हो जाता है हमारा कैन बी, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुड दिया होता है तो कुड बी, मे होता है तो मे बी, माइट होता है तो माइट बी, आउट टू का हो जाता है ऑट टू बी, मस्ट का हो जाता है मस्ट बी, और शुड का शुड बी, और वुड का वुड बी। और हम लोगों ने पहले ही जान रखा है कि सेल होता है तो सेल बी, और विल होता है तो विल बी। ये हमारा इसका क्रम होता है। और क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और इसका फॉर्मूला वही होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लेना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लेना है। तो देखिए, इसी से मैंने रिलेटेड कुछ दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? यू कैन डू इट। तो देखिए, हमने तो ये पहले सीख रखा है, सेंटेंस को के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लेना है। कहाँ पर लिख लेना है? सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो क्या हो गया? इट। अब कैन दिया है, तो देखिए हमने क्या सिखाया है, अगर कैन आया हो तो क्या लिख देते हैं? कैन बी, इट कैन बी। अब डू की सेकेंड फॉर्म, तो डू होती है, सॉरी, डू, डिड और डन, हमें लिखनी कौन सी है? लेकिन थर्ड फॉर्म, डन। क्या हो जाएगा? इट कैन बी डन। अब क्या हो जाएगा? बाय। और यू का क्या रहता है? यू। ठीक है, एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? इट। हमें स्टार्ट करना है इट से। देखिए, सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लेना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लिख लिया है, तो इट कैन अब बी डन बाय यू। देखिए, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? अवर एल्डर्स, अवर एल्डर्स। अब शुड का क्या होता है? शुड। अब देखिए क्या लगाना है हमें? बी, अपनी तरफ से जोड़ देना है हमें बी। क्या आ जाएगा? अवर एल्डर्स शुड बी, ओबी की थर्ड फॉर्म ओबेड, और बाय वी का क्या आ जाता है? अस। हम पिछली क्लास में इसके बारे में सीख चुके हैं। देखिए, इस प्रकार से यही हमारा है। कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स की बात करते हैं, तो आज ये हमारा रूल्स है पहला। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अब प्रीपोजिशन बाय न लगा करके किसको हम आगे लगाते हैं। अब लगता है कहीं पर इन लगेगा, कहीं पर विथ लगेगा, कहीं पर एट लगेगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और कैन, कुड में जब भी आ जाए आपको सीधा फंडा याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट लिख लेना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो मॉडल वर्ब आ जाएगी, कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो या ऑट टू हो या शुड हो, बस उसके बाद हमें जोड़ के आ देना है बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट दिया हो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका ये सिंपल सा फंडा होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको लर्न करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास पे। जय हिंद।